हेलो स्टूडेंट्स, ये नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 6 है, लाइन एंड एंगल्स। ये इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है, इन द फिगर 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। यानी इन द फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करती है ओ पर। उसके बाद दे रखा है एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपको 70 डिग्री दे रखा है। और ये दे रखा है एंगल बी ओ डी, ये बी ओ डी दे रखा है आपको 40 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम गिवन यानी कि दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये 70 डिग्री दिया है। और दिया हुआ है एंगल बी ओ डी, ये 40 डिग्री दिया है। और निकालना है आपको एंगल बी ओ ई, ये निकालना है। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये निकालना है आपको। ये दो चीज़ आपको निकालनी है और ये आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे बड़ा ही सिंपल तरीका क्या होता है, देखिए ये जो है वो ये एंगल प्लस में ये एंगल प्लस में ये एंगल, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का 180 का एंगल बना रहे हैं। यानी कि देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये एंगल प्लस में ये एंगल प्लस में ये एंगल, तीनों ही एक ही लाइन पर है, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न लिखेंगे हम इसे लीनियर पेयर। ए ओ सी दिस प्लस में दिस प्लस में दिस, अगर हम ये भी लिख सकते थे बट हमें बी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो ये तीनों एंगल 180 के होंगे, कारण होगा लीनियर पेयर। और हिंदी में इसे कहते हैं रैखिक युग्म। तो ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का 70 दे रखा है, इन दोनों का हम 70 लिख देंगे, प्लस में एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। इतना आ गया। अब हमें एंगल सी ओ ई निकालना है, तो 180, ये 70 इधर आ जाएगा, माइनस का 70, तो हमारे पास जो आ जाता है एंगल सी ओ ई आपका आ जाएगा 110 डिग्री। ये हमारा सी ओ ई निकल गया। अब देखिए हमें निकालना तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, कभी भी किसी का रिफ्लेक्स निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो पहली बात तो हमारी निकल चुकी है, ये रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। बी ओ ई क्या होता है, बी ओ ई, ये निकालना है। देखिए इसके अंदर आप इसको ध्यान से देखिए, इस यहाँ पर यानी कि सी ओ डी, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि सीधी है। अब इस लाइन को देखिए आप, ये सीधी एक लाइन है और इस लाइन पर एक एंगल ये बना हुआ है, एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180। और रीज़न होगा आपका लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ एंगल सी ओ ई एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, ये 180 आ जाएगा। और रीज़न लीनियर पेयर।
तो COE हमने निकाला है कितना 110 डिग्री। EOB यानी कि BOE एक ही बात है, BOE आपके पास दिया हुआ है कितना BOE हमें दिया हुआ है कितना दिया है BOE नहीं दिया हुआ है, तो ये एंगल BOE हम इसको लिख सकते हैं COB या BOE, और प्लस में ये दिया हुआ है 40 डिग्री इक्वल टू 180। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 150 आ जाएगा, प्लस में एंगल BOE ये आगा आपका 180। सॉरी यहाँ पर E निकालना था हमें, अच्छा ठीक है। तो एंगल BOE इक्वल टू 180, ये 150 इधर जाएगा माइनस 150। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है आकृति 6.14। ये आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं XY और MN जो है वो O पर काटती हैं। तो यदि एंगल POY, एंगल PO ये O है और Y 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री दिया हुआ है, और AB यानी कि A और B का रेशियो दे रखा है 2:3, तो C की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए, हम मान लेते हैं लेट A इक्वल टू 2x, क्योंकि रेशियो 2 और 3 का दे रखा है, और B इक्वल टू 3x। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई देगा कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इसमें ये एंगल प्लस में ये एंगल प्लस में ये एंगल, तीनों का सम 180 होगा। रीजन वही लीनियर पेयर, यानी कि हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। A हमें दिया हुआ है 2x, B दिया हुआ है हमें 3x, और ये 90 इक्वल टू 180। तो इन दोनों का आ जाएगा आपका 5x प्लस में 90 इक्वल टू 180। तो 5x इक्वल टू 180, और ये 90 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू 90/5। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 18 आ गई है, x निकल गया हमारा 18। अब हमें क्या करना है, हमें a हमारे पास 2x था, यानी कि 2 इंटू 18 36 डिग्री आ गया। b हमारे पास था 3x, 3 इंटू 18 ये 54 डिग्री आ गया। अब देखिए हमें निकालना है C निकालने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है, इसी में ही सेम मेथड है कि ये देखिए एक लाइन आ रही है पूरी है, इस लाइन में एंगल B और एंगल C एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम जो होगा 180 होगा। 180 का मतलब ये हुआ कि B प्लस C इक्वल टू 180, और रीजन लीनियर पेयर। आपके पास B है कितना 54, प्लस में C इक्वल टू 180, और C आ गया 180 माइनस 54, C की वैल्यू आ जाएगी 126, सॉरी 126। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इन द फिगर 6.15 में यदि PQR इक्वल टू PRQ, तो सिद्ध कीजिए PQS इक्वल टू PRT। यानी कि आपको इसमें दे रखा है कि ये एंगल देखो PQR इसे एंगल 1 मान लीजिए, और एंगल PRQ
PRQ, इसे एंगल 2 मान लीजिए। ये आपको बराबर दिए हुए हैं, यानी कि गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि हमने लेट की ऐसे माना है। उसके बाद हमें प्रूव करना है PQS, इसे हम एंगल 3 मान लेते हैं, और एंगल इक्वल टू PRT, ये एंगल हम मान लेते हैं 4। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो बड़ा ही इजी मेथड आपको बता रहा हूँ बच्चों में। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो प्रूफ आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180, इक्वेशन 1। रीज़न आप लिखेंगे लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। अब ये देखिए 2 और 4, ये भी तो एक लाइन पर ही है, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये सेकंड, और इसका रीज़न भी लीनियर पेयर ही होगा। अब हम क्या करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों की वैल्यू 180 है और इन दोनों की वैल्यू 180 है। जब ये 180 बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 4। अब हमें ये दिया हुआ है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, तो इस 1 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और एंगल 3 को हमने क्या माना था, ये माना था एंगल PQS, इक्वल टू 4 को हमने क्या किया था, माना था एंगल PRT। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आकृति 6.16 में, यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। यानी कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज़ ए लाइन। AOB इज़ ए लाइन, ये एक लाइन तभी प्रूव होगी या तो हम प्रूव कर दें कि x प्लस वाई 180 या w प्लस जेड 180। तो इससे अगर हम कोई भी प्रूव कर सकते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि लाइन है। तो हमें क्या करना है, पहले गिवन है, गिवन में हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है हमें AOB इज ए लाइन, यानी कि AOB एक रेखा है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई एक रेखा पर है, ये एक रेखा पर है ना दोनों के दोनों, तो इन दोनों का सम 180 होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये 1, और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। उसके बाद w प्लस जेड, ये भी एक लाइन पर है, w प्लस जेड इक्वल टू 180 सेकेंड, ये भी लीनियर पेयर होगा। अब हम क्या करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऊपर की ऊपर ऐड होगी और नीचे की नीचे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180 प्लस 180। तो देखिए w प्लस जेड की जगह अगर हम लोग एक्स वाई लिख दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। x प्लस वाई प्लस में x प्लस वाई इक्वल टू 360 आ गया। अब ये x और x 2x, और y और y 2y इक्वल टू 360। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हमने प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई जो है वो 180 है,
यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 180, सो इसलिए AOB इज़ ए लाइन। तो ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको मेथड पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।